आखिर प्रधानमंत्री को हो क्या गया है? लगातार गलत बयानी प्रधानमंत्री आखिर क्यों कर रहे हैं? वो भी तब जब चुनाव आयोग से उन्हें बाकायदा नोटिस मिल चुका है। अब उनके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, तो बहुत संभव है कि जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को समझा दिया होगा कि देखिए आपके नाम का नोटिस आया है। हालांकि उस नोटिस में नाम नहीं है, स्टार कैंपेनर का जिक्र है, लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी की ही शिकायत की थी और उसी का संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है जेपी नड्डा को, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, स्टार कैंपेनर के नाम पर, जो कि पीएम मोदी हैं। लेकिन अब पीएम मोदी के लिए नोटिस आ ही चुका है, तो क्या जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बताया नहीं कि आपकी गलत बयानी पर चुनाव आयोग का नोटिस आया है? मैं क्या जवाब दूं? दोस्तों, इस पूरे मामले में जेपी नड्डा अपना जवाब तैयार करते उससे पहले पीएम मोदी ने बिहार के मुंगेर में फिर वही बात बोली जो वो लगातार बोल रहे हैं, और उनकी बात सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री आखिर क्या वाकई में इतने डरे हुए हैं कि वो एक काल्पनिक डर पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में, ऐसा डर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री खुली झूठी बयानी कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के जिस घोषणा पत्र के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था, आज पीएम मोदी अपनी हर रैली में उसके बारे में वो बात बोल रहे हैं जो उसके घोषणा पत्र में है ही नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ना हिंदू शब्द इस्तेमाल किया गया है, ना मुस्लिम, ना मंगलसूत्र, और ना ही किसी तरह के एक्सरे का शब्द। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो बात बोली दोस्तों बिहार के मुंगेर में, उससे एक बात ऐसा लगता है, एक बात का शक पैदा होता है कि जातिगत जनगणना को लेकर जो घबराहट है, जातिगत जनगणना को लेकर जो माहौल कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के जरिए और बिहार में तेजस्वी यादव ने बनाया है, क्या उससे डर गई है बीजेपी? क्या उससे डर गई है एनडीए कि इस स्तर पर कि पीएम मोदी को बिहार के मुंगेर में आकर तेजस्वी यादव सहित राहुल गांधी को लेकर टोटल गलत बयानी करनी पड़ रही है? पीएम मोदी ने क्या बोला, और इसके बाद पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के स्टार प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उनको क्या जवाब दिया, सब कुछ सुनिए आप। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि वो देश भर में, ये जरा ध्यान से सुनिए, ये कांग्रेस के शहजादे ने क्या कहा है और आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत वो लाने वाले हैं, ये जरा समझने की जरूरत है। कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की, उसकी कमाई का, उसकी मिल्कत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। परिवार के पास क्या होता है? कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी, दुकान, मकान होता है। हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं, और स्त्री धन तो हमारे यहां बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी, और कहते हैं वो एक्सरे निकालेंगे हर एक का, हर परिवार का एक्सरे निकालेंगे। पिछले 10 सालों में बहुत सी चीजें गिरी, रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरा, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक गिरा। लेकिन इन सब चीजों से भी जो ज्यादा गिरा वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने अपने पद की मर्यादा को इतना गिरा दिया कि उसको फिर से संभालने में दशक लग जाएंगे। आसान नहीं होगा उस पद की मर्यादा को फिर से स्थापित करना। ऐसी भाषा, और खास तौर पे प्रथम चरण के पश्चात जो भाषा थी प्रधानमंत्री की, यह है, माफ कीजिएगा, जो
सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब हम जाते हैं तो व्हाट्सएप अंकल होते हैं ना, वो व्हाट्सएप अंकलों वाली भाषा। प्रधानमंत्री की भाषा फूहड़ कतई नहीं होनी चाहिए। वो एक समाज को दूसरे से भड़काने वाली, लड़ाई करवाने वाला काम राजा का नहीं होता। और इस विशाल देश में जहां इतनी अनेकताएं हैं, वहां का राजा अगर एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करेगा, उस जुबान में बात करेगा, तो इस देश को फिर से संभालना, फिर से वापस पटरी पर लाना, सामाजिक ताने बाने को वापस से जोड़ना आसान नहीं होगा। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, 2 बार ये जीते, अब हम जीतेंगे, वो कोई बात नहीं। देश हार जाए, देश का संविधान हार जाए, देश की सांप्रदायिक सौहार्दता, आपस की सामाजिक ताना बाना हार जाए, वो मुझे नहीं लगता किसी को भी बर्दाश्त होगा। मन घड़त कहानियां सुना सुना कर, झूठ का सहारा लेकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माफ कीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है, नकली है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन कम से कम हमारा न्याय पत्र पढ़ लेते तो पूरे विश्व में आपकी हंसी नहीं उड़ती। हमें तो बुरा लगता है भारत का प्रधानमंत्री की कोई खिल्ली उड़ाए, भले हमारे विरोध में है, हम उनके विरोध में हैं, हम उनके विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन अफसोस होता है जब पूरा विश्व में प्रधानमंत्री की हंसी उड़ती है। वो खुद हंसी उड़वा रहे हैं अपनी। हमारे खड़गे साहब ने उनको पत्र लिखा, साहब हम आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं, मैनिफेस्टो ये है, बता दीजिए कहां हिंदू मुसलमान का जिक्र है, कहां ये सब बातें लिखी हुई हैं कि छीन के उसको दे देंगे। आपको क्या डर है अडानी जी की हम संपत्ति छीन लेंगे और बांट देंगे, यही डर होगा प्रधानमंत्री को, तो और क्या डर होगा। एक ही, सबका मालिक एक, वही डर होता है उनको कि साहब कहीं मेरे दोस्त का कुछ छीन न जाए। प्रधानमंत्री जी ठीक है, आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, आपके दोस्त का जायज कमाया हुआ तो हम कुछ नहीं छीनेंगे। कुछ गलत किया होगा तो वो कानून है उसके लिए, क्यों डरते हो। जो भी हो, 102 सीटों पर जो मतदान हुआ पहले चरण में, उसके बाद की बौखलाहट और उसके बाद का झूठ आपने देखा। आज दूसरा चरण खत्म होगा। प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे एजेंसीज हैं जो उनको खबर दे देती हैं, कुछ सही भी देती हैं हिम्मत जुटाकर। वो बताएंगी कि दूसरा चरण में भी साहब मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर मैं आपके माध्यम से इस देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि झूठ और बढ़ेंगे, नए नए झूठ आने वाले हैं, और वो माफ कीजिएगा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के मुंह से वो झूठ निकलेंगे। तो देशवासियों को सजग रहना होगा। जैसे हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं तो आजकल विश्वास देश वाले नहीं करते, हमारे देश में अब लोगों ने व्हाट्सएप पे विश्वास करना बंद कर दिया, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री पर भी लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है। जो उनके मुंह से शब्द निकलता है लोग पहले चेक करते हैं अड़ोस पड़ोस में, भाई साहब ये जो इन्होंने कहा ठीक था। अगला कहता है किसने कहा, बोले मोदी जी ने, फिर भी पूछ रहे हो ठीक था, कैसे ठीक होगा, मोदी जी ने कहा है, ठीक हो ही नहीं सकता। ये एक उन्होंने अपनी छवि बना दी। लेकिन वो भी झूठ बहुत बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, नए नए आपको इतिहास गढ़ के बताएंगे, जो इतिहास नहीं हुआ वो बोलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये सब करेंगे। आज जो मतदान हो रहा है उसमें वायनाड हमारी महत्वपूर्ण सीट है। हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। पिछली बार 4 लाख, 4.25 लाख वोटों से जीते थे। इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, ये हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। राजस्थान, जहां मैं खुद 4-5 दिन लगा के आया, देख के आया, समझ कर आया स्थिति, हम जो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा डबल डिजिट में हम वहां सीटें ला रहे हैं। आज दूसरे चरण की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और उत्साहवर्धक हैं। हमारा उत्साह दुगना हो गया।